गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। वर्तमान में नए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ और लाइनक्स एक ही समय में विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन की स्वीकृति देते हैं। इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। लाइनक्स में प्रत्येक रनिंग टास्क एक प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर द्वारा एक ही समय में क्रियान्वित करेगा, परंतु वास्तविक में ऐसा नहीं होता है। यह कि माइक्रो प्रोसेसर क्रियान्वयन समय को कभी रनिंग प्रोसेस के मध्य समान रूप से विभाजित कर देता है। अतः प्रत्येक प्रोसेस एक राउंड रॉबिन मैनर में माइक्रो प्रोसेसर का अटेंशन प्राप्त करता है। अतः किसी भी दिए गए क्षण में यदि हम मेमोरी के स्नैपशॉट को लेते हैं तो केवल एक ही प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर द्वारा परफॉर्म किया जाता है। प्रोसेसेस की स्विचिंग काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण हमको गलत महसूस होता है कि प्रोसेसर एक ही समय में कई सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहा है। प्रोसेसेस की शेड्यूलिंग एक प्रोग्राम जो कि शेड्यूलर कहलाता है। प्रोसेसेस की शेड्यूलिंग एक प्रोग्राम जो कि शेड्यूलर कहलाता है के द्वारा की जाती है, जो कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वाइटल कंपोनेंट है। क्या है? वाइटल कंपोनेंट है। यह शेड्यूलर प्रोग्राम स्पष्ट रूप से काफ़ी जटिल होता है। अगले थ्रेड पर स्विच करने से पहले ये करंट प्रोसेस के बारे में सूचना संग्रहित करता है, मीन्स स्टोर करता है। ये सीपीयू रजिस्टर की करंट वैल्यू सिस्टम स्टैक के कंटेंट्स और एप्लीकेशन स्टैक को सम्मिलित करता है। जब ये प्रोसेस फन टाइम स्लॉट प्राप्त करते हैं तो वैल्यूज़ फन पुनः संग्रहित हो जाती हैं। शिफ्टिंग की यह सारी प्रक्रिया एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक जाती है, जो अक्सर कॉन्टेक्स्ट स्विच कहलाते हैं। लाइनक्स फ्री एम्पटिव शेड्यूलिंग को उपयोग करते हैं, अर्थात जैसे जैसे प्रोसेस का टाइम स्लॉट विभाजित होता जाता है वैसे वैसे कॉन्टेक्स्ट स्विच शीघ्रता से परफॉर्म करते जाते हैं। इसके बावजूद भी प्रोसेस अपना कार्य करते हैं या नहीं। कर्नल मेमोरी में रन होने वाले प्रत्येक प्रोसेस के लिए एक यूनिक आईडी जिन्हें अन्य रनिंग प्रोसेस से अलग दर्शाने के लिए देता है। ये आईडी अक्सर प्रोसेसर आईडी या पीआईडी के नाम से जाने जाते हैं। एक रनिंग प्रोसेसेस के पीआईडी को प्रोग्रामेटिक प्रिंट करना काफ़ी सरल होता है। यहाँ पर हम इसे प्राप्त करने वाला एक प्रोग्राम बताते हैं। देखो कैसा प्रोग्राम बनता है। जैसे देखिए इंट मेन, ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। प्रिंट क्या दिया हमने? प्रोसेस प्रोसेस आईडी इक्वल टू PID फंक्शन
ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया। यहाँ पर एक ये लाइब्रेरी फंक्शन है जो कॉल किए गए प्रोसेस के प्रोसेस आईडी को वापस कर देता है। जब प्रोग्राम का क्रियान्वयन अंतिम चरण पर आ जाता है तो प्रोसेस टर्मिनेट होने लगता है। जब हर समय हम एक प्रोग्राम रन कराते हैं तो नया प्रोसेस निर्मित होता है। अतः कर्नेल हर समय प्रोसेस के लिए एक नया प्लान देता है। ये प्रोग्राम को कई बार क्रियान्वित करने के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद आपका है पेरेंट्स एंड चाइल्ड प्रोसेस। जैसा कि हमको पता है कि हमारा रनिंग प्रोग्राम एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में हम अन्य प्रोसेस को बना सकते हैं। यहाँ पर दो प्रोसेस के मध्य पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। एक लाइब्रेरी फंक्शन द्वारा इसे प्राप्त करने का तरीका क्या है? फॉर्क फंक्शन कहलाता है। एक लाइब्रेरी फंक्शन द्वारा इसे प्राप्त करने का तरीका क्या कहलाता है? फॉर्क फंक्शन। यह फंक्शन रनिंग प्रोसेस को दो प्रोसेस में डिवाइड कर देता है, जिसमें से एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है और नया प्रोसेस चाइल्ड नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से कुछ मोर फंक्शंस होते हैं। जब हम किसी चाइल्ड प्रोसेस की तहत डिस्क पर कई प्रोग्राम क्रियान्वित करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्क फंक्शन का प्रयोग करके एक चाइल्ड प्रोसेस तत्पश्चात इस चाइल्ड प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट फंक्शन, ताकि हम इस प्रोग्राम को चाइल्ड प्रोसेस के अंतर्गत डिस्क पर क्रियान्वित कर सकें। एग्जिट लाइब्रेरी फंक्शन की एक फैमिली होती है जिसमें भी प्रत्येक मेंबर का अलग कार्य होता है। इस प्रकार से हम इसको परफॉर्म करिए, आपकी प्रोसेस है। इस प्रकार से लाइनस में प्रोसेस कंप्लीट होती है। कर्नेल के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कोर प्रोग्रामिंग होती है। कर्नेल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के संसाधनों को नियंत्रित करके उचित उपयोग यूजर से करवाता है। जैसे कि जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कर्नेल लॉन्च हो जाता है और कंप्यूटर के ऑफ होने पर यह तक लोड रहता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन से सॉफ्टवेयर या सेल में रन कर रहे हैं। इट्स मेमोरी रेजिस्टेंट प्रेजेंट ऑफ लाइनक्स इफ इट परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। जो कर्नेल है बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है, जैसे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग, कमांड एग्जीक्यूशन। ये सब काम हमारे किसके द्वारा किया जाता है? कर्नेल के द्वारा किया जाता है।